भगवान श्री कृष्ण के वो अनमोल सुविचार जिसको पढ़कर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सपने कभी सच नहीं होते जो सोते वक्त देखी जाती है। सपने तो वही सच होते हैं जिसके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाता हूँ। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, और जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, तुम कोशिश कर को तो देखो। व्यक्ति को सदैव बुराई से बच कर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसके जीवन में उसे भोगना जरूर पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटी सी छोटी जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर का कष्ट का अनुभव होना कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे न दिखाने की कामना करता है जिसमें उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदारी बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वो कठोरता से मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना ही आवश्यक होता है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला इंसान कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव चंचल रहता है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तक मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता और मुस्कुराता रहता है, अगर वो अपने स्वभाव से अलग विचार हो जाए, अर्थात गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझ लेना कि उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा को उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना बरसों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या ना हो भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसर का आनंद हमेशा ले, क्योंकि भरोसा को कभी टूटने ना दे। प्रेम कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन में बाद भी प्रेम का वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है।
अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर हमेशा अटल रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर का जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन की भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना तो भूत है और ना ही भविष्य। जीवन केवल वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंदपूर्वक जीने की कोशिश कीजिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो भगवान के लेख में होता है उसके फल में मिलता है। विधि के विधान को स्वयं भगवान भी टाल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं डाल सकते हैं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति का अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुक्त हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बच के रहना चाहिए। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना ही सुख, ना ही दुख, ना ही जीवन और ना ही मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास है, कल वो खुशियाँ किसी और के पास होगी। जिसके पास समझ कर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता। यह अजय है और अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है और एक शरीर से निकलकर दूसरे में वास करती है। इस आत्मा को ना तो किसी शत्रु से काटा जा सकता है और ना ही अग्नि से जलाई जा सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकता। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार है, मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शक्ति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम सुख को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वो पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।